गज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्लोक नंबर 212 से 214। इस श्लोक पे अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अब तक अपनी बहिरात्मा और बहिरात्मा और परमात्मा की चर्चा हो चुकी है ना। बहुत डिटेल में बहिरात्मा के स्वरूप को कहा कि बहिरात्मा किसे कहना कि जो आत्मा से बाहर है उसको आत्मा जानना, सो बहिरात्मा। आत्मा से बाहर क्या क्या, इस संयोग तो प्रगति जुदे हैं, लेकिन शरीर और कर्म जो एक क्षेत्रावगा हैं वे भी परद्रव्य होने से बाहर हैं, परंतु आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम भी मुझ त्रिकाली ध्रुव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव मतलब आत्मा, इस त्रिकाल स्वभाव से बाहर हैं वे रागादि। समझ में आ रही है बात। प्रमाण के आत्मा की बात करें तो वे पर द्रव्य से भिन्नता बताने के लिए अंदर कहे जाते हैं प्रमाण के द्रव्य से, लेकिन प्रमाण के द्रव्य से आत्मानुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति होती है एक रूप रहने वाले द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, द्रव्य दृष्टि के आत्मा से। सो वो द्रव्य दृष्टि का जो आत्मा है अर्थात जो मैं हूं, वास्तव में जो मैं हूं वो रागादि से भी भिन्न रहित होने से रागादि उससे बाहर हैं, और बाहर की चीज को आत्मा जाने सो बहिरात्मा। क्लियर हो गई बात। अब कह रहे हैं कि जो बहिरात्मा है उसको तो अकेला राग ही होता है ना, तो वो तो बंध को ही प्राप्त होता रहता है, तो हर समय उसको 24 घंटे बंद हो रहा है ना। क्यों? बाहर की चीजों को मैं अपने से स्वीकार करता है, तो बहिरात्मा है ना। तो वो सापराध आत्मा है, अपराधी आत्मा है, पर द्रव्य को अपना कहने वाला अपराधी है। सो ये अपराधी आत्मा निरंतर अनंत पौद्गलिक कर्मों से बंधता, निरंतर पौद्गलिक कर्मों से बंधता है ना। अब बात कह रहे हैं परमात्मा की, तो परमात्मा किन्हें कहना कि जिनको राग का अंश मात्र भी नहीं है, ऐसे अनंत और सिद्ध भगवान वे परमात्मा हैं। सो परमात्मा को बंद ફૂલેશ કરું લંચમાં ચાલશે? ઓકે, आपका फोन म्यूट कर लीजिए। सो परमात्मा को बंद किंचित भी स्पर्श नहीं करता। अब बात चल रही है, अब देखो, अब 501 पेज पे अपन स्वाध्याय करते हैं। देखो अंतरात्मा, अब तीसरा कहते हैं, तीसरा ही पैराग्राफ है ना। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि अर्थात क्या, अंतरात्मा किसे कहना, तो कह रहे हैं अंतरात्मा जो कि ज्ञान आनंद शुद्ध स्वरूप वह आत्मा है ना, अंतर ऐसे आत्मा को मानने वाला अंतरात्मा, बाहिर तत्व को आत्मा मानने वाला बहिरात्मा, और अंतर तत्व को आत्मा जानने वाला अंतरात्मा। सिंपल बात है। तो अंतर जो आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है, यही मैं हूं ऐसा जानने वाला अंतरात्मा। ठीक है,
तो अब वो क्या जान रहा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, निष्क्रिय हूँ, अविनाशी हूँ, है ना। ऐसा अस्थि से मैं ऐसा हूँ। फिर नास्ती बताते हैं क्या, मैं शरीर नहीं हूँ, संयोग वाला नहीं हूँ, कर्म वाला नहीं हूँ, राग द्वेष वाला नहीं हूँ। नास्ती कर दी, अस्थि नास्ती। तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये अंतरात्मा है। ठीक है, अभी देखो, शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसे आत्मा को मानने वाला उसे अंतरात्मा कहने में आता है। बहिरात्मा के विरुद्ध है वो। बहिरात्मा बाहर की चीजों को मैं मानता है, और अंतरात्मा बाहर की चीजों को बाहर मानता है और अंदर चीज को अंदर मानता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही मानता है। कल चर्चा आई थी, वो असत दृष्टि है, ये सत दृष्टि। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही है। आई बात समझ में। वस्तु के स्वरूप में ऐसा है कि आत्मा से शरीर कर्म एकदम भिन्न वस्तु है, कुछ लेना देना नहीं है, एक दूसरे का कुछ नहीं करते, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, एक दूसरे से कोई लाभ नहीं है। अच्छा उल्टी बात करो, एक सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन होने से उसके शरीर को क्या फायदा है, बोलो। उधर उल्टी बात करो, उधर से बोलो। एक एक के शरीर में मिथ्या दृष्टि आत्मा विराजमान है, एक के शरीर में सम्यक दृष्टि आत्मा विराजमान है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा होने से शरीर को कुछ फायदा होता है? नहीं होता, कुछ नहीं। तो शरीर से मुझे क्या फायदा मिलेगा, बोलो। शरीर पूरा काला मोटा पतला लंबा चौड़ा वैक्रिय का आहारक औदारिक परम औदारिक कैसा शरीर हो, आत्मा को एनी फायदा? दोनों भिन्न है, अत्यंत अत्यंत अभाव है, भिन्न है, बात खत्म हो गई। समझ में आ रही है, बहिर्तत्व को बहिर्तत्व जानता है। क्या बोल रहे हैं दीदी? उस हाँ जी दीदी, ये वाला प्रवचन मैंने गुरुदेव श्री का ऑडियो से अच्छे से सुना, क्योंकि मुझे कहा भी था ना एक भाई साहब ने यहाँ पे कि आप अपना चिंतन मनन करिए और बात को समझिए। और मैं जब कोई प्रश्न करती हूँ बहुत ही गहराई से उसकी सोच करके ही करती हूँ प्रश्न, और उस पे तर्क भी उसी तरह से करती हूँ। तो मुझे समाधान चाहिए था, तो मैंने गुरुदेव श्री का 6 डाला भी पढ़ा, और मैंने यहाँ से भी ये प्रवचन पढ़ा। इस प्रवचन में पेज नंबर 498 में एग्जैक्टली वही बात आई है जो मैं कहने चाह रही थी। वहां पे मुमुक्षु ने प्रश्न किया। आई एम सॉरी अगर सभा में किसी को इसके प्रति कोई विरोध, कोई भी क्योंकि वो संगीता बहन सुनो, पहले एक बात सुनो कि कोई भी बात होती है ना, देखो अपनी चर्चा ये चल रही है बहिरात्मा अंतरात्मा, कोई भी बात हो गई उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं, आप है ना बिना पिछली बात को खड़ा करे आप डायरेक्ट अपनी बात हो। नहीं दीदी, क्योंकि है ना वो तो बीत गई। दीदी सुनिए, हम सब कषाय वाले जीव हैं, और नहीं है, नहीं और है। कोई सही इंटेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, अन्य जीवों के कषाय खड़े हो जाते हैं। सो अरे नहीं आंटी, नहीं संगीता बहन, दीदी एक मिनट, आप है ना सुनो सुनो सब्जेक्ट पे रहते हैं, अपन सब्जेक्ट पे रहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पे पेज नंबर 498 पे आप जाइए। बोलो बोलो। क्योंकि मैंने जो भी सीखा है दीदी, आपसे सीखा है, गुरुदेव श्री से सीखा है, और ज्ञानी और कोई बात नहीं, पंडितों से कोई सीखा बात है, और जो सीखा है, और मैंने आचार्य कुनकुन से ये भी सीखा है कि जब कोई कुछ कहा जा रहा है उसे ऐसे ही स्वीकारा नहीं जाता, उसकी परीक्षा पूर्वक उसे अंतर से आप बात बोलो। 498 आइए इधर पेज नंबर 498 पे। ओके, तो जब हम कहते हैं कि वहां ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, वो सिर्फ एक स्थूल व्यवहार का कथन है,
यहाँ पे मुमुक्षु ने सवाल पूछा, क्योंकि वहां पे वो मैंने चिंतन करा, उसमें से तो ये भाव आया कि भाई वहां पे हमने सिर्फ जो निमित्त होते हैं ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने के, वो निमित्त चले गए। अब यहाँ पे आप ये प्रवचन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लिसन टू इट बाय योरसेल्फ। इस प्रवचन में बहिरात्मा का डिस्कशन चलते चलते मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है, ग्रहित मिथ्यात्व तो गया ना पर, और गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, ग्रहित मिथ्यात्व जरा भी नहीं गया। अरे ग्रहित मिथ्यात्व, फिर आगे इसको मतलब अब मैंने तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, और मेरा उसमें अगर कोई भूल हो रही है तो मुझे तो इस प्रवचन के माध्यम से लगा कि इसमें कोई भूल नहीं है, कि जब तक कि जीव ने चलो सिमेट्री नहीं करी है कि ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का स्वरूप मेरा है, तब तक उसका कुछ भी नहीं गया। परंतु अगर इसमें कोई भूल है तो न्यायपूर्वक उसे आप सुधारिए। ओके, आपकी बात सुन ली, और अपन बड़े विद्वान से, आदरणीय अमित भैया से, और अपन आगे सुमत जी भाई साहब से, जिससे भी है प्रदीप सर से चर्चा करके और आपको समाधान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, शांत रहो, पूर्व की किसी बात को आपको रिकॉल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निश्चिंता बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और वो आगम का विचार करके ही आती है। ठीक है, सो बिल्कुल टेक इट इजी ऑलवेज। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं, आपकी चर्चा का समाधान कल करेंगे। ठीक है, हालांकि कल 3 उदाहरण के माध्यम से बात कहने की कोशिश की गई थी, है ना। चलो, अभी अपनी कहाँ बात चल रही थी? मैंने सुना था कल वो उदाहरण जो शेर पर उधर मुनिराज आ अपन गए, करेंगे संगीता बहन, अपन जरूर चर्चा करेंगे। हाँ। मेरी भी ये हैबिट नहीं है कि किसी चीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, बस अभी जो अपनी चर्चा चल रही है उस पर अपन आगे बात करते हैं, आपको समाधान कल अवश्य मिलेगा। बस ठीक है, किस पेज पे पढ़ रहे थे अपन? 501 पेज पर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यह उस बहिरात्मा के विरुद्ध, बहिरात्मा क्या विचार करता है? बहिरात्मा विचार करता है कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूँ। आत्मा को जानता नहीं वो। हाँ, और अंतरात्मा क्या जानता है कि बहिरात्मा से विरुद्ध मैं तो आनंद और ज्ञायक भाव सहित हूँ, दोनों और एक दूसरे राग आदि रहित हूँ, ज्ञायक भाव सहित हूँ। ये अंतरात्मा होगा। ठीक है, अभी देखो, अब मुमुक्षु का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? राग होने पर भी राग रहित। पता है, ये एकदम प्रैक्टिकल समस्या है ये। हाँ जी। ये एकदम प्रैक्टिकल, राग होने पर भी राग रहित। अब अपन इसको दृष्टांत से समझो, एकदम सरल, कि भैया आम छिलका होने पर भी छिलका हाँ। रहित। कितना आम खाते हो? 1 किलो लेके आते हैं तो कितना आम खाते हो? छिलका तो कुछ वेट नहीं वाइज बात खाते। करेंगे तो क्या बोलेंगे? वेट वाइज बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? कि छिलका हटा के, और हम 500 ग्राम 600 ग्राम जितना हुए गुठली उतना भी आम हटाता। खाते। वेट वाइज बात करेंगे, अपेक्षा समझना, स्यादवाद है ना, स्यादवाद। तो वेट वाइज बात करेंगे तो कहेंगे कम खाएंगे, कम खाएंगे। हाँ जी। अब स्याद बात से समझो कि नहीं, हम तो पूरा ही आम खाते हैं, क्योंकि वही आम होता है। गुठली और छिलका आम नहीं है। छिलका रहित ही होता ही, सम्यक एकांत। हाँ जी। आम छिलका रहित ही होता है। आई बात समझ में? हाँ दीदी। भैया छिलका को तो डस्टबिन खाता है। अब ऐसे विचार करना है यहाँ पर कि राग सहित होने पर भी राग रहित, कि अरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग रहित ही होता है। क्या बोला? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। जैसे जैसे
वो पल्प छिलका रहित ही होता है। हाँ, ऐसे भगवान आत्मा हम किसको कह रहे हैं? हम राग है। प्रमाण के आम की बात नहीं कर रहे, सेवन करने योग्य आम की बात कर रहे हैं। दो बहुत आम हो गए, एक प्रमाण का आम और एक नए का आम। समझ में आ रही है बात? एक हाँ प्रमाण दीदी। का आम और एक शब्द, ये समझना क्या शब्द महत्वपूर्ण है। सेवन करने योग्य आम। कौन सा आम? सेवन करने योग्य आम। वो कितना है, कम है कि ज्यादा है? कि वो उतना वही आम है, वही परिपूर्ण आम है। हाँ जी, कम समझ ज्यादा आई नहीं है। बात? हाँ जी, हाँ। अब देखो गुरुदेव श्री क्या आंसर कह रहे हैं। हाँ हाँ, राग रहित होने पर भी, वो राग होने पर भी राग रहित, राग की पर्याय उत्पन्न होते हुए भी मैं अपने को राग रहित जानूं? तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, राग रहित। क्यों? छिलका छिलका में है, आम आम में है। आम छिलका रूप नहीं होता, छिलका आम रूप नहीं होता। वेरी सिंपल, इतनी सिंपल बात है। तो दीदी परमात्मा को भी हम क्या यहाँ है ना राग रहित कहा, तो दोनों हम्म स्टेटमेंट में क्या फर्क है? राग हाँ, रहित तो सर्वदा है, बहुत अच्छा। बहिरात्मा भी राग रहित है। हाँ, तो अब दो चीजें हो गई ना। हम्म, एक द्रव्य स्वभाव शुद्ध और एक पर्याय शुद्ध। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। द्रव्य कैसा है? राग रहित। पर्याय भी कैसी हो गई? राग रहित। वो सो वो परमात्मा, द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। वो परमात्मा हो इन गया। पकड़ में आया? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। ऐसा। और यहाँ पर क्या केस है द्रव्य कि शुद्ध है, यहाँ पर पर्याय शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध, हाँ, और पर्याय में राग अशुद्धता है। है। हाँ जी। तो वो अशुद्धता द्रव्य को अशुद्ध नहीं करती। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। वो पर्याय की अशुद्धता द्रव्य को अशुद्ध नहीं करती। पर्याय की अशुद्धता के काल में भी द्रव्य शुद्ध है, हम्म, और जिस पर्याय ने जाना वो पर्याय भी शुद्ध हो गए। और बहिरात्मा में भी द्रव्य तो शुद्ध है, हाँ, पर्याय वहां भी ऐसा अशुद्ध। ऐसा। तो तो राग होने पर भी, राग को आत्मा नहीं कह रहे हैं। राग होने पर भी राग आत्मा नहीं, नहीं, आत्मा राग से रहित है राग होने पर भी। अच्छा, यदि नहीं होती दो चीजें तो भिन्नता क्यों कहते? है ना, एग्जैक्टली। राग भी है और आत्मा भी है, दो चीजें हैं। बहिरात्मा राग को ही आत्मा समझ रहा है। हाँ जी, वो समझ के तीन भूल गलती रहा। हो रही हैं। एक गलती, राग को आत्मा समझ रहा है। नंबर दूसरा, मैं आत्म राग का करता हूं। और नंबर तीसरी बात कि राग से मैं खराब होता हूँ। सुखी दुखी होता दोनों है। मैं खराब राग होता से हूँ। तो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, राग से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। अब लगाओ युक्ति न्याय, गुरुदेव श्री कह रहे लॉजिक से बात समझो। आदिनाथ भगवान के काल में मारीची की पर्याय, घोर विरोधी, और आज सिद्ध क्षेत्र में दोनों दोनों जीव, दोनों आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान दोनों सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो आत्मा कंटेमिनेट हुई, कुछ कम रह गई, खराब हो गई। महावीर भगवान की आत्मा थोड़ी छोटी है, उनकी आत्मा बड़ी है। बोलो, नहीं, उनके बराबर। गुण ज्यादा है, इनके गुण कम है। उनकी वीतरागता ज्यादा अच्छी है, इनकी वीतरागता थोड़ी कम है। बोलो, समान है। उतने उतने राग, वो तीसरे काल का अंत समय और ये चौथे काल का अंत, इतना बड़ा काल बीत गया है ना। और राग रूप कैसे कैसे तरह तरह के राग रूप परिणमन हुआ। बोलो, हाँ, शुद्ध आत्मा का क्या हुआ? वही रही, वैसे की वैसे रही। तो बस, राग होने पर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध है। तीनों परिपूर्ण है। तीनों केस में शुद्ध है। तो बहिरात्मा ने तो तीन बस बात, गलतियां की, अंतरात्मा ने कोई गलती नहीं की, पर राग है। परमात्मा ने तीनों चीजें। परमात्मा परमात्मा बन गए। परमात्मा
पूरी राग पर्याय शुद्ध। राग खत्म हो गया। अब देखो, अब स्फटिक मणि के एग्जाम्पल से इसी बात को समझ लेते हैं कि जब हम स्फटिक मणि का स्वरूप समझते हैं, उसका स्वभाव समझते हैं स्फटिक मणि का, तो 10 दिन तक वो हरी नीली पीली झलकने पर भी हमको टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं टेंशन होती? बोलो। इतनी रंग बिरंगी दिखाई देने पर भी हमको टेंशन क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसके शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। हाँ जी, हम जानते हैं हमेशा शुद्ध है। वो शुद्ध स्वरूप जो उसका है, ये एकदम विपरीत विरोधी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। स्फटिक मणि द्रव्य स्वरूप से ट्रांसपेरेंट और पर्याय में दिख रहा है कलरफुल, तो ट्रांसपेरेंसी से ये बिल्कुल विपरीत पर्याय है। और जो द्रव्य के विपरीत पर्याय होती है उसको विकार कहते हैं। क्या बोला? द्रव्य के विपरीत जो पर्याय होती है उसको क्या कहते हैं? विकार। और विकार के काल में द्रव्य स्वभाव अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ होता है सब जगह। हरी बात समझ में? तो ये स्वरूप जानकर अब वो समझो कि काला पेपर रखा था, उस पे लाके स्फटिक मणि रखी है, अब वो काली काली दिख रही है। दिखते दिखते 1 महीना हो गया, तो किसको ऐसा लगेगा कि ये काली तो नहीं हो गई होगी? बोलो। हम्म, किसी को ऐसा महसूस होता है कि ये काली हो गई होगी? अरे हटाओ हटाओ। पर्याय विकारी होने पर भी द्रव्य स्वच्छ है ना, सुरक्षित स्वरक्षित तत्व है। उसको अंदर कोई टगो बार नहीं करनी पड़ती, द्रव्य को अपने को बचाना नहीं पड़ता। पर्याय पर्याय रूप से परिणमन कर रही है, द्रव्य द्रव्य बना हुआ है, पर्याय से अप्रभावी। अब समझो कि वो काला कपड़ा हट गया, अब वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है, तो वहां पर भी पर्याय मौजूद है कि नहीं? हाँ जी, मौजूद है। कैसी पर्याय मौजूद है? द्रव्य स्वभाव ट्रांसपेरेंट, पर्याय भी ट्रांसपेरेंट। अभी भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, तब भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत था। अब कैसी पर्याय है? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। ऐसे सिद्ध भगवान को जैसा द्रव्य वैसी पर्याय प्रकट होगी। तो यूज मटेरियल तो द्रव्य है ना। हाँ जी, यहाँ पर द्रव्य सिद्धों जैसा और पर्याय ओपोजिट। स्वरूप है सुख स्वरूप और पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, ओपोजिट पर्याय उत्पन्न हो रही है। परंतु वो अशुद्ध पर्याय द्रव्य को क्या करती है? कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, है ना? ये कह रहे हैं। बहुत सुंदर। वो राग राग में रहता है, पर्याय पर्याय में रहती है, वो राग पर्याय में कुछ नहीं करता। हाँ जी, कल परसों से बराबर ये चर्चा चल रही है। क्या? जीव राग नहीं करता और राग भी जीव का कुछ नहीं करता। क्या हाँ, बोला? हाँ, राग जीव का क्या करता है? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, फुल्ली सेफ है। बोलो। जैसे वहां विपरीत दिखाई देने पर हमको टेंशन नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट बात। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। वो राग उसमें कुछ नहीं, वो ब्लैक कलर उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। 1 साल तक रखी रहे तो भी कुछ नहीं कर पा रहा। अरे बात समझ में? ऐसे यहाँ पर राग आदि भाव मेरा कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे दृष्टि उससे हटके स्वभाव सन्मुख हो गई। निश्चिंता निर्भरता कैसे होती है? कल अपनी चारों योग से चर्चा आई थी ना। हर बोला था ना, हर घटना को इधर से निर्णय करो, हर घटना को। टेंशन क्यों नहीं होती? चारों योग से विचार करो। किसी ने कुछ कहा, मेरे से कुछ नहीं कहा। समझ में आ रही है? जितना भी पर्याय में जितना भी दुख आकुलता टेंशन होती है, वो सर्व ही आगम के विरुद्ध विचार करने से होती है।
आगम के विरुद्ध विचार करने से आकुलता बनी रहती है, दुख बना रहता है, टेंशन बना रहता है, और लास्ट में वो डिप्रेशन में, शोक में बदल जाता है। और आगम के अनुकूल विचार करेंगे तो वो दुख टिका नहीं रहता, दुख की मंदता पूर्वक दुख का अभाव हो जाता है। इसलिए एनी कंडीशन, हमारे को कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता, सर्वोत्तम चिंता है, सर्वोत्तम विकल्प है। क्या? मुझे मेरा भला करना है, बस। अरे व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी, होवे भव्य अपाय नहीं। ये कोई उपाय नहीं है। आगम के अनुकूल विचार करो, चारों अनुयोग से। कर्म के उदय के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है कर्म कृत है बाहर में, अंदर में कुछ होता नहीं उससे। इसका अर्थ है कि हम होते हुए परिणमन से भी अपने को निरपेक्ष देखकर परिणति शांत है। वो अंतरात्मा की प्रोसेस में और अंतरात्मा हो गया। ठीक है। अब देखो, अब अंतरात्मा के बारे में बहुत समझने जैसी बात आ रही है। गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं, अगले पेज पर देख रहे हैं। अंतरात्मा को डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चौथे गुण स्थान से लेके, देखो यहीं पर लिखा है इसी पेज पे 501 पे, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक। हाँ, अब सुनना कि अब यहाँ पे वो निकाले जा रहे हैं, गुरुदेव श्री निकाल रहे हैं कितने गुण स्थान है अंतरात्मा के। तो पहले 3 गुण स्थान तो मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा पहले 3। सो पहले 3 निकल गए। टोटल गुण स्थान कितने हैं? 14 है ना। तो 3 तो वो निकल गए, पहला, दूसरा, तीसरा। और 13वां 14वां वो परमात्मा के गुण स्थान है। ठीक है। अब बीच में कितने बचे? चौथे से 12वां। तो इन चौथे से 12वें तक को क्या बोलते हैं? अंतरात्मा। 9 बचे। ठीक है। बात, अपना विषय क्या चल रहा है? बोलो, कौन बताएगा विषय क्या चल रहा है लगातार? हाँ, बहुत अच्छा। जितना राग है उतना बंद है, विषय ये चल रहा है। ठीक है। तो अब बहिरात्मा को तो टोटल बंद है, और अंतरात्मा को बिल्कुल बंद नहीं है। सॉरी, परमात्मा को। इधर बहिरात्मा और इधर परमात्मा, इनको पूरा बंद, इनको बिल्कुल बंद नहीं। बीच में केस है अंतरात्मा का, कि जितना राग उतना बंद, जितना राग नहीं है उतना बंद नहीं। तो 3 कषाय, तो 2 कितने कषाय, गुण? 1 कषाय जो भी बचा है। हाँ, ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब खास बात क्या आ रही है। पहले एक बार और अंतरात्मा के बारे में गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं कि अंतरात्मा क्या विचार करता है? अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति ही अंतर्दृष्टि हुई। सॉरी, चैतन्य मूर्ति की अंतर्दृष्टि हुई। 502 पेज पे टॉप में है ना। क्या अंतर्दृष्टि हुई? कैसा भी कलर झलक रहा हो, स्फटिक मणि स्वच्छ है, ये अंतर्दृष्टि। बाहर से देखने पर बहिर्दृष्टि, अरे ये तो काली है। क्या बोला? अरे आत्मा से भिन्न है, जान अरे लिया। ये तो काली है। बहिरात्मा कैसे देखेगा? ये तो काली है। अंतरात्मा क्या देखेगा? कालेपन से भिन्न शुद्ध स्वच्छ देखेगा। ये है दृष्टि का खेल, है ना। तो क्या देखे ना, देखो, अंतरात्मा जीवों को पर्याय का ज्ञान तो होता है। क्या होता है? पर्याय का ज्ञान हो रहा है, लेकिन पर्याय जितना अपने को नहीं जानते। समझ आ रही बात? कदाचित सम्यक दृष्टि जीवों को राग का कर्ता भी कहते हैं।
परंतु उनको राग का स्वामित्व नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीदी वो जानता है कि स्फटिक मणि शुद्ध है लेकिन पर्याय में कालापन, ये जानते हैं। हाँ बस, और कालेपन से स्फटिक मणि में कुछ नहीं हो रहा, ये उससे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए टेंशन नहीं है मेरे में, मेरा कुछ बिगड़ता है तो टेंशन आती है। क्या बोला? मेरा कुछ बिगड़ता है तो टेंशन होती है, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं तो अब काय की टेंशन। वाटर प्रूफ घड़ी को जानता है वो। ऐसा, हाँ। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि पर्याय जितना नहीं जानता और पर्याय से लाभ हानि नहीं जानता, ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय से लाभ हानि नहीं जानता, क्या जानता है? मैं तो ध्रुव हूं, सत्य जैसा है वैसी दृष्टि हुई है, ये परम सत्य है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पानी है, पानी हमने 5 लीटर पानी लिया है ना, और आग के संसर्ग से वो पानी गर्म हो गया, तो क्या बोलते हैं डायरेक्ट कि पानी गर्म हो गया। गर्म कौन हुई है? अवस्था। गर्म कौन हुई है? देखो आप ध्यान से सुनो तो आपको एक बहुत अच्छी चर्चा करें पानी से। गर्म कौन हुआ? अवस्था में। उसके पानी पुद्गल मटेरियल है ना, तो पानी की स्पर्श गुण की जो पर्याय है, वो पर्याय में गर्माहट आई है। किसमें गर्माहट आई है? स्पर्श गुण की पर्याय। तो गर्मी कहाँ पे हुई? पर्याय में। और उसी काल में पानी द्रव्य स्वभाव नेचर वाइज कैसा है? शीतल था। कैसा है? शीतल है। शीतल है। अब सुनना, अब एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कि ये खोलते हुए पानी को यदि जलती हुई आग पे डाल दें तो वो क्या करेगा? आग को बढ़ा देगा कि बुझा देगा? बुझा देगा। क्यों बुझा देगा? शीतलता है। शीतलता उसका स्वभाव है। इसका मतलब क्या हुआ? गर्मी के काल में शीतल स्वभाव नाश नहीं हुआ। हैंस प्रूव्ड। इसका ये अर्थ निकला ना। समझो 80 डिग्री हॉटनेस थी, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हॉटनेस के काल में पानी का शीतल स्वभाव मौजूद था। और यदि द्रव्य भी हो जाता गर्म तो फिर तो वो नहीं, पानी वो आग को बुझा सकता था। बोलो ये प्रूव हो रही है बात कि नहीं हो रही प्रूव? अरे बोलो। हाँ दीदी, जैसे पेट्रोल से आग नहीं बुझती है वैसे पेट्रोल ठंडा है एकदम फ्रोजन तभी नहीं बुझ। आग बढ़ती है। सुनो अब ध्यान से, अभी दृष्टांत में देखना, उसको बढ़ाना नहीं किसी दूसरी चीज से। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अरे द्रव्य स्वभाव तो शीतल मौजूद है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना गंभीरता से। द्रव्य सदा निष्क्रिय होता है। कैसा होता है द्रव्य? निष्क्रिय। परम पाणामिक निष्क्रिय। वो द्रव्य स्वभाव के कारण वो आग नहीं बुझी है। जो उसकी अवस्था थी ना, स्पर्श गुण की सामान्य पर्याय, वो गर्माहट है विशेष पर्याय। एक्टिव हमेशा पर्याय होती है, द्रव्य कभी भी एक्टिव नहीं होता। सो वो उसकी अवस्था में भी शीतलपना, सामान्य पर्याय में भी शीतलपना मौजूद है। जिस प्रकार से हम आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं कि छायोपशम्य ज्ञान अज्ञान रूप होते हुए भी उपयोग लक्षण सदा शुद्ध है। क्या बोला? उपयोग लक्षण कैसा है? सदा शुद्ध। मति श्रुत ज्ञान रूप खंड खंड नहीं होता, उपयोग लक्षण भी। ऐसे ही पानी का जो लक्षण है ना शीतल, वो लक्षण कभी कंटेमिनेट नहीं होता। पर्याय में भी शुद्धता है, पर्याय में भी शीतलता, प्रगट शीतलता है पर्याय में भी। लॉजिक दिया जा रहा है, लॉजिक से समझना, क्योंकि एक्टिवनेस पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं। तो वहां पर्याय में भी 2 अंश मौजूद है, एक शीतल स्वभाव और एक विशेष पर्याय गर्माहट।
जिस शीतल पर्याय ने उस आग को बुझाया। हरी बात समझ में? ये थोड़ी पहले टेक्निकल बात है, समझने जैसी है। पहले नहीं सुना था दीदी के स्वभाव में स्वभाव ही पर्याय है, ये नहीं सुना था। हाँ, लक्षण है ना, लक्षण अपन तो लगातार चर्चा करते हैं कि लक्षण के लक्षण सदा शुद्ध है, व्यक्त है, अप्रभावी है, तब तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी। तब उसको हम इसलिए उपयोग लक्षण की स्वभाव समझते थे उसको कि जाती लक्षण है। स्वभाव है। हाँ, कि मेरा वैभव कैसा, तो ये पूरी बात करी जाती है। मैं जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण सदा ही शुद्ध है। मति शुद्ध ज्ञान में अज्ञानता है, श्रद्धा में विपरीतता है, चारित्र की पर्याय में राग द्वेष है, सो बेपर्याय विकारी हैं। लेकिन उपयोग लक्षण इस विकारी पर्याय के काल में भी शुद्ध है। लक्षण शुद्ध है तो लक्ष्य तो महामहिम वस्तु है। ऐसे अपनी महिमा आती है स्वरूप समझ के। अपनी अभी क्या बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि राग और अजीब रहित पूर्ण शुद्ध स्वभाव सहित तत्व की अंतर्मुख दृष्टि हुई, उसे जो सम्यक दर्शन हुआ वो बंध का कारण नहीं है। चौथे से 12वें गुण स्थान तक जो सम्यक दर्शन है वो बंध का कारण नहीं है, और जितना जितना राग शेष है वो बंध का कारण। अब ये गुरुदेव श्री इस पूरे पेज में ये चर्चा कर रहे हैं कि अंतरात्मा को चौथे से 12वें गुण स्थान तक कहा, परंतु 11वें और 12वें गुण स्थान में भी राग नहीं है। 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र हुआ और 12वें गुण स्थान में छायिक चारित्र हुआ। दोनों गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता है। क्या कहा? सो उन 5 में से 2 और माइनस हो गए, तो अब राग कहां तक है, सूक्ष्म लोभ कहां तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक बंद होता है। जितने अंश में राग उतने अंश में बंद। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी 8वां 9वां 10वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है। पर इन गुण स्थानों में भी जितनी कर्मकृत लहर उत्पन्न हो रही है, राग की लहर उत्पन्न हो रही है, अबुद्धि पूर्वक राग जिसको कहते हैं, उतना बंद वो उन निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी है। तो अंतर आत्मा की चर्चा 2 प्रकार से हो गई। एक प्रकार से तो ये हो गई कि हमने मिथ्या दृष्टि जीव अलग की है बहिरात्मा, और अंतरात्मा अलग की है 13वें 14वें गुण स्थान वाले। तो पूरे के पूरे चौथे से लेके 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों को अंतरात्मा कहते हैं। उनमें भेद बन जाएंगे, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, है ना, ऐसे भेद बन जाएंगे। अब यहाँ प्रकरण चल रहा है जितना राग उतना बंध। तो अब वो देख रहे हैं कि भैया राग कहाँ पर है, तो कह रहे हैं 11वें और 12वें गुण स्थान में तो राग है ही नहीं। जी ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ते हैं यहाँ से 3रा पैराग्राफ। अंतरात्मा चौथे से 12वें तक लिए, परंतु कहीं 12वें में राग है या 11वें में राग है वह यहाँ सिद्ध नहीं करना। यहाँ तो अंतरात्मा सिद्ध किया। अंतरात्मा किसे कहना, तो कह रहे हैं चौथे से 12वें तक। एक एंगल तो ये हो गया कि अंतरात्मा को हम कहां से कहां तक देखते हैं, तो बहिरात्मा को अंतरात्मा नहीं देखते, परमात्मा को अंतरात्मा नहीं देखते, बीच के अंतरात्मा ले लिए। परंतु अंतरात्मा में भी राग कहाँ विद्यमान है, बंद कहाँ पे होता है, तो कह रहे हैं बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, परमात्मा 13वें वाले, अंतरात्मा चौथे से 12वें गुण स्थान वाले। अब जहां जिसे राग है वैसा आत्मा यहाँ लेना। 11 12वें में कहीं राग नहीं है, वे तो पूर्ण वीतरागता वाले गुण स्थान है। 11वां भी और 12वां भी, भले अभी 11वें से गिरेगा परंतु वहां पूर्ण वीतरागता हो गई, औपशमिक चारित्र हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे लास्ट लाइन देखो, जितनी चर्चा हुई ना वो पूरी बात यहाँ लिखी है। सबसे लास्ट लाइन देखो,
और सेकंड लास्ट देख लो, पहले 1 से 3 गुण स्थान भैरात्मा में गए, उनमें राग रहित के वापस राग रहित के 2 निकाल डालना, वो निकल गए। अब यहाँ पे कितने रह गए? 7 रह गए। चौथे से 10 गुण स्थान तक 11वें 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब गुरुदेव श्री ने एक और बात उठाई, चर्चा चल रही है ना, विषय चल रहा है, जो टेबल पे केस आए उसको चारों तरफ से विचार करना चाहिए। अब दूसरी बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री। क्या दूसरी बात कह रहे हैं? कि ये चर्चा बहुत समाज में चल रही थी उधर उस टाइम। क्या चर्चा चल रही थी? कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं होता। देख लो अविरति है, देख लो कोई संयम नहीं है, देख लो 96,000 रानियां हैं, देख लो युद्ध आदि हो रहे हैं। सो चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि तो है, परंतु सम्यक चारित्र नहीं है उसको। प्रश्न समझ में आया? हाँ जी। तो फिर गुरुदेव श्री वापस लॉजिक से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं लॉजिक से? वो कह रहे हैं भैया अनंतानुबंधी गई तो फिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना। 10 डिग्री पानी ठंडा हुआ, हमने थर्मामीटर लगाया, कितना है? 90 डिग्री। और वापस थर्मामीटर लगाया तो कितना आया? 80 डिग्री। तो 10 डिग्री का क्या हुआ? कि वो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। 10 डिग्री ठंडक हुई ना, हाँ जी। स्वभाव में स्थिरता हुई उतनी। ये चर्चा गुरुदेव श्री यहाँ पर कर, देखो 503 पेज का सेकंड लास्ट पैराग्राफ। जैसे कि चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी राग भाव नहीं है, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी नहीं, क्रोध मान माया लोभ है ना, उसमें माया लोभ व राग, क्रोध मान व द्वेष, उसमें चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन सहित इसमें राग द्वेष अनंतानुबंधी संबंधी नहीं। अरे अब जितना राग नहीं उतना अरागी परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? जितनी गर्मी गई उतनी ठंडक हुई कि नहीं हुई? जितनी लहर चलती थी वो लहर शांत हुई तो उतनी शांति हुई कि नहीं हुई? हुई। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना राग नहीं उतना यहाँ आचरण चौथे गुण स्थान में भी है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं, कोई कहता है सम्यक दर्शन है परंतु चारित्र नहीं। भैया तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ जी। हरी बात समझ में? पूर्ण है, बस राग इतनी बात है। का और द्वेष का जो अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं, उतने अंश में स्वरूप स्थिरता है, उसे स्वरूपाचरण नीचे कहा जाएगा, वह बंध का कारण नहीं है। और स्टार्टिंग में अपन ने चर्चा की कि अध्यात्म ग्रंथों में अनंतानुबंधी राग को ही मूल में राग कहा है। अनंतानुबंधी गई मतलब सब गया। देखो हमें कहीं भी किसी भी विषय में यदि कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो वो स्यादवाद शैली को नहीं समझ के होता। स्यादवाद से सब समस्याओं का हल निकलता है। किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतने ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए यहाँ पर। ये है असली ब्रॉड माइंडेडनेस कि जिन वाणी में अब एक अपेक्षा तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं, तो फिर इसीलिए झगड़े चलते हैं। झगड़े क्यों चलते हैं? अच्छा खा रहे पी रहे लड़ रहे उनको राग नहीं, तो कह रहे हैं भैया जो नहीं उसकी बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी नहीं। समझ में आई बात? बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है अभी जो चल रहा है ट्रेंड में। क्या बेस्ट एग्जाम्पल चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगा लो,
तो सुनना ध्यान से, वैक्सीनेशन जिसको लगा है उसको कोरोना नहीं होगा, ऐसी गारंटी नहीं, नहीं, कम होगा। परंतु वो मरेगा नहीं। बस, सीधा सीधा सीधी सीधी बात है। हाँ जी, जिसको चौथा गुण स्थान है उसको राग आदि नहीं होंगे, ऐसा नहीं, परंतु उन राग आदि से वो मरेगा नहीं, अर्थात गिरेगा अनंत नहीं। समुद्र में नहीं डूबेगा, अब समुद्र मिथ्या में नहीं डूबेगा वो। मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। ये इतना बड़ा सम्यक दर्शन का असली वैक्सीनेशन है। बस समझ में आ रही है बात? हाँ जी, ये भेद विज्ञान। आज सुबह चर्चा आई थी स्वाधीनता की, क्या कि वे गांधी जी कह रहे हैं कि हमने देश को आजाद कराया, दुनिया भी कह रही है गांधी जी ने देश को आजाद कराया, लेकिन देश को आजाद कराने से वे आजाद नहीं हुए। और गुरुदेव श्री की सभा में जब वो आते थे तो गुरुदेव श्री डायरेक्ट क्या बोलते थे, देश का मैं करता हूं, सो क्या कहते, ऐसा जानने वाला मूर्ख है। मैं देश को चलाता हूं, मैं देश को करता हूं। देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी स्वयं आजाद नहीं हुए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मर के वो सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ उनको। हरी बात समझ में? ऐसा ये है वेद विज्ञान का वैक्सीनेशन, कि राग तो है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी, परंतु अनंतानुबंधी राग नहीं होने से वो अब भव समुद्र में नहीं रुलेगा। सो अध्यात्म ग्रंथों में बात कही जा रही है कि जिनको अनंतानुबंधी नहीं, उनको कोई राग नहीं, वे बंध को प्राप्त नहीं होते, अर्थात वो संसार समुद्र में नहीं रुलते। उसका ये अर्थ है। अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अनंतानुबंधी क्या करती है, भव समुद्र में रुलाती है, सो वे भव समुद्र में नहीं रुलेंगे। अब अप्रत्यान प्रत्याख्यान संजोली करणान योग से बात करोगे तो डॉट टू डॉट बात होगी। हाँ जी, हरी बात समझ में? करणान योग से बात करेंगे तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे, जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। और अध्यात्म ग्रंथ से बात करेंगे, बूस्टअप करने के लिए बात करेंगे, कारण की ओर से बात करेंगे, तो ऐसा लिखा है कि वो आत्माभिमुख परिणाम है, आत्मा के अभिमुख होगा, उसकी डायरेक्शन बदल गई। कारण में आया ना तो उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब अल्प काल में वो सम्यक दृष्टि होने वाली। तो दोनों अपेक्षाएं समझ लो कि भैया अभी तो नहीं हुआ ना, और डॉट उठाओ 2:03 पे वो देखो सर्वज्ञ भगवान के दृष्टि से देखो तो क्या बोलेंगे करणान योग से, अरे इसको दर्शन वो भी अनंतानुबंधी है, नहीं नहीं मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है बात? तो उसको मिथ्या दृष्टि कहें कि सम्यक दृष्टि कहें, कि होने वाला ऐसा कहें, जैसा है वैसा कहो, मुख्यता गौड़ता से बात कर सकते हैं। अब ये अल्प काल में होने वाला है तो हम पूर्व से भी कह देते हैं, जैसे किसने पीएमटी में एडमिशन ले लिया, वो सॉरी एमबीबीएस में, तो उसको पहले से डॉक्टर कहने लगते हैं, परंतु उसको ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे, उससे दवाई तो नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसी स्याद बात शैली है। सो कोई ये समाज में बहुत क्लैशिंग हुई थी जब ये सब चर्चाएं थी गुरुदेव श्री के सामने, मानता ही नहीं था कोई। देखो क्या बोल रहे हैं कि उसको संयम नहीं है, लेकिन जितने अंश में स्वरूप स्थिरता हुई उतनी स्थिरता है, और जितनी स्थिरता है सो वो सम्यक चारित्र। हरी बात समझ में? हाँ जी, बात समझ। हाँ, जो अपेक्षा हो उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।